हेलो ट्रकर्स, ट्रक यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। इंडिया की इकोनॉमी की जो धड़कन है ना, वहां कोई 9 to 5 जॉब नहीं होती, ना ही वीकेंड्स की छुट्टियां। बस चलता रहता है सफर, एंडलेस रोड्स और हजारों मील की जर्नी। हम बात कर रहे हैं हमारे ट्रकर्स की, वो साइलेंट लाइफलाइंस जो दिन रात इंडिया को चलते रहते हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठने का एक नुकसान होता है, लगातार पीठ और गर्दन पर दबाव। कई ट्रक ड्राइवर्स को क्रॉनिक पेन और स्टिफनेस रहता है, पर वो बोलते नहीं, बस सहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल से योगा स्ट्रेचेस से, जो खास आपकी बैक और नेक के लिए हैं। ये स्ट्रेचेस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, टेंशन कम करेंगे और आपको दर्द मुक्त लंबा ड्राइव करने में मदद करेंगे। अब हम कुछ सरल स्ट्रेचेस करने जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी जो आपके गर्दन के दर्द को, नाड़ के दर्द को मदद करेंगे। तो आप नाड़ को सीधा ऊपर से नीचे लेके जाएंगे, श्वास को धीरे लेंगे, धीरे छोड़ेंगे और गति को धीमे रखेंगे जब नाड़ को हिला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रजाइल होता है। इसमें आप ज़ोर से नहीं कर सकते मूवमेंट्स को आपको धीरे धीरे करना है, साइड टू साइड, ऊपर से नीचे। या आपको अपने नेक को गर्दन की तरफ गिराना है। जब गिराएंगे श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास लेकर ऊपर आ जाएंगे। गति धीमी रहेगी। अब नेक को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। धीरे धीरे घुमाते वक्त ध्यान देना है कि आप ज़ोर से ना घुमाएं। अब हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। ये आपके कंधे के दर्द के लिए, कंधे में अगर तनाव महसूस हो रहा है, कंधे में आपको महसूस हो रहा है कि बहुत टाइट है, तो आप धीरे से स्ट्रेचेस करेंगे। हाथ को ऊपर ले जाकर दूसरे हाथ से अपने बाएं को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब आप हाथ को खोल लेंगे और सीधा रखते हुए उसको घुमाएंगे। हथेली को बाहर की तरफ दिखाना है। हर मूवमेंट को धीरे से श्वास लेके छोड़ के करना है। ये आप हाथ साइड रखते हुए साइड स्ट्रेच करेंगे। साइड स्ट्रेच करने के वक्त अपनी बॉडी को धीरे से ज़मीन पे रख के या खड़े होकर भी कर सकते हैं। ये मूवमेंट आप खड़े होकर या बैठकर, जैसे आपको इजी लगे उस वक्त आप कर सकते हैं। अब आप ट्विस्ट करेंगे, अपने बाएं हाथ को दाहिने नी की तरफ रखते हुए पीछे की तरफ घूम जाएंगे। और जब भी हम ट्विस्ट करते हैं, हमें सांस छोड़ते वक्त ट्विस्ट करना है। अब हम कुछ खड़े होकर करेंगे स्ट्रेचेस। ये बहुत ही लाभदायक स्ट्रेच है, इसको हम ताड़ासन भी बोलते हैं। तो पहले आप अपनी एड़ी को उठाएंगे, फिर आप अपने अंगुलियों को उठाएंगे। सांस को लेते वक्त हाथों को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते वक्त हाथ को नीचे। इसको 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। अब हम अपने एंकल्स के लिए कर रहे हैं। कितने बार हमारे एंकल्स में पेन रहता है, उसके लिए बहुत ही आरामदायक मूवमेंट है। आप इसको घुमाएंगे दोनों तरफ। हर मूवमेंट को 5 से 10 दफ़ा कर सकते हैं, 5 मिनिमम, मैक्सिमम 10। ये आप देख रहे हैं, अपने एंकल को घुमाते रहना है। अब हम पैरों को ऊपर लाएंगे और अपने नीज़ को घुमाएंगे। बहुत जनों को नी पेन होता है क्योंकि नी में कोई मूवमेंट नहीं रहता। ये एक्सरसाइज, ये आसन से आपको एक मूवमेंट मिलेगी जो आपके रक्त संचालन में मदद करती है। थोड़ा सा झुककर वापस अब अपने हिप्स को और नीज़ को, घुटनों को घुमाएंगे। अब पाँव को ऊपर रखेंगे और साइड में पैरों को लेते हुए जाएंगे। हर मूवमेंट को धीमी गति से करना है, श्वास को लेकर छोड़ते हुए। 5 से 7 राउंड ठीक है। स्टार्टिंग में 3 से 5, फिर बढ़ाते हुए 5 से 7। इसमें भी पाँव को ऊपर लेके जाना है, जितना हो सके ऊपर लेके जाइए।
ऐसा हो सकता है स्टार्ट में आप ऊपर ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते आपका पैर ऊपर होते जाएगा। अब आपने हिप्स को घुमाएंगे चारों तरफ, आगे पीछे सामने। अब ये ट्विस्ट है, इसको वक्र आसन बोलते हैं। हाथ को सीधा रखेंगे और एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे मुड़ जाएंगे। जब पीछे मुड़ेंगे ये ध्यान रखना है कि आपकी नाभि नहीं मुड़े, सिर्फ आपके कंधे पीछे जाएं। अब आप अपने थंब को लॉक कर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे घूम जाएंगे। आपकी पैर नहीं घूमेगी, सिर्फ आपकी अपर बॉडी घूमेगी। अब आप साइड में आकर साइड स्ट्रेच करेंगे दोनों तरफ। ये स्ट्रेचेस आपकी कमर दर्द, कमर में कोई स्टिफनेस लग रहा है, स्पेशली ये वाला जो घूमते हुए, बहुत आरामदायक है बैक इश्यूज़ के लिए, बैक स्टिफनेस के लिए। पूरी बॉडी में जो अकड़ होती है उसको निकालती है। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। निकोनियों को पकड़कर आराम से ये आपको थोड़ा रेस्ट देगा और ब्लड सर्कुलेशन देगा। तो दोनों तरफ पकड़ना है, एक बार राइट के ऊपर, एक बार लेफ्ट ऊपर रखते हुए दोनों तरफ से करना है। अब हम दूसरा करेंगे वापस, जो हम ताड़ासन किए थे उसी को एक बार वापस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही, अगर ये आप 5 से 10 बार कर लिए तो पूरी बॉडी की खिंचाई होती है, बहुत आराम लगता है। अब राइट को घुमाते वक्त ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर दूसरा लेफ्ट को निकाल के लेफ्ट की तरफ। इसको हम त्रिकोण आसन बोलते हैं। ये आप अगेन पूरी आपकी बॉडी, शरीर में स्ट्रेच करती है। अब हमारे कोण आसन की तरफ। कोण आसन को आपको सिंपल है, सामने देखते वक्त साइड स्ट्रेच करना है। ये आपके पूरे आर्म पिट से लेके कमर तक की स्ट्रेच को पूरा करता है। इन सब को आप 3 से 5 बार करेंगे। अब हम आ रहे हैं दूसरी ओर। ये है वीरभद्र वन। ये आपके कंधे को खोलता है, आपके चेस्ट को खोलता है और पैरों में भी ताकत लेके आता है। पैरों में अगर आपको वीकनेस लग रहा है, टाइटनेस लग रहा है, दोनों तरफ करेंगे वीरभद्र वन। हर एक आसन को दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में करना है। ये है कोण आसन 3। सिंपल आपको बस साइड स्ट्रेच करना है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बहुत लोगों को कंधों में स्टिफनेस रहती है, दर्द रहता है। बस आपको हाथ को खेलना, आपकी छाती को निकाल के खोल के नीचे की तरफ जाना है। फॉरवर्ड बेंड और स्लाइड बैकवर्ड बेंड करना है। आपको तुरंत लगेगा जैसे आपका कंधा हल्का हो गया हो। बहुत आरामदायक पोज है। अब हम दूसरी पोज पे जाएंगे, नेक्स्ट पोज। आप अपने कमर पे हाथ रखते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और अपने नेक को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। थोड़ा बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। आपकी छाती को खोल के कंधा को पीछे रखें, एक बैकवर्ड आर्च करेंगे और आर्च करते हुए फिर फॉरवर्ड बेंड आ जाएंगे। फॉरवर्ड बेंड जितना हो उतना ही करना है। अपनी एड़ी को ऊपर लेते हुए आएंगे तो आपके पूरे काफ को स्ट्रेच करेगा। अगला हम कर रहे हैं चेयर पोज, उठकट आसन बोलते हैं हम। जैसे हम चेयर पे बैठ रहे हैं वैसा कोशिश कर रहे हैं। इसको हम परिवृत उठकट आसन बोलते हैं। इसको आप मुड़ जाएंगे, ये ट्विस्ट होता है स्पाइनल, बहुत ही लाभदायक पोज है। श्वास छोड़ते हुए आप ट्विस्ट करेंगे, हाथों को अपनी छाती पे रखते हुए पूरा पीछे घूम जाएंगे। ये है वीरभद्र 2। ये आपको सामने की तरफ अपनी चेस्ट को रखना है, फिर आप ऐसे जाके पीछे चले जाएंगे। चेंज करेंगे, दोनों तरफ करना है, राइट और लेफ्ट। धीमे से ऊपर लेके चले जाएंगे।
वीरभद्र 2 है। हम लोगों ने वीरभद्र 1 इससे पहले किया था, ये वीरभद्र 2 है। इसे हम गोमुख हैंड बोलते हैं। ये हाथों को कंधों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये पैर उठाने से एक बैलेंसिंग आता है। अगर बॉडी में, शरीर में बैलेंसिंग रहता है तो हमारी मानसिक बैलेंसिंग भी आती है, मन को शांत करता है। जो हम बॉडी में करते हैं वो हमारे शरीर और दिमाग दोनों में असर करता है। और ये है अर्थ पद्मासन। आप हाफ लोटस में खड़े हो, बैलेंस कर रहे हो सकता है स्टार्टिंग में बैलेंस ना हो, पर कोशिश करती रहिए, बैलेंस अपने आप होती चली जाएगी। योगा प्रैक्टिस से होता है। एक आध बार आपको कभी ज़्यादा स्टिफ लगेगा, कभी हल्का। ये बहुत ही अच्छा पोज़ है आपके हिप्स के टाइटनेस को खोलने के लिए। बैठने से बैक में और हिप्स में बहुत ज़्यादा टाइटनेस रहता है, तो इसको हिप्स को टाइटनेस के लिए वाला पोज़ करके आप बैठ जाएंगे। आप अपने पद्मकोण बटरफ्लाई में बैठ के अपने सेशन को एंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आसन का सेशन, सम स्ट्रेचेस। रास्ते पर लगातार घंटों बिताने का मतलब है कांस्टेंट फोकस, चाहे दिन हो या रात, धूप हो या बारिश। लेकिन सिर्फ बॉडी ही नहीं थकती, आंखें भी थक जाती हैं। आई स्ट्रेन एक कॉमन इश्यू है ट्रकर्स में, तो उसके लिए करते हैं कुछ आई योगा एक्सरसाइजेस। ये आपकी आई मसल्स को रिलैक्स करेंगे, फोकस इंप्रूव करेंगे और आंखों का तनाव कम करेंगे, ताकि आप लंबा ड्राइव कर सके बिना थकावट के। आप पहले अपने अंगूठे को सामने लेके जाएंगे, सामने फिर नोज़ की तरफ लेकर आएंगे। जब आप सामने दूर लेके जाते हैं आप श्वास लेंगे, और जब आप अपने नाक की तरफ लेकर आते हैं तो श्वास छोड़ देंगे। दूसरा, आप अपने अंगूठे को ऊपर और नीचे लेके जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ आँखों को घुमा रहे हैं, आप अपना सर को एकदम स्थिर रख रहे हैं। तीसरा, आप साइड वे लेकर जाएंगे। जब साइड जाएंगे हाथ ही आपका हिलेगा। ये दोनों हाथ से करेंगे साइड वेज, ऊपर नीचे वाला एक हाथ से करना है, पर हम ये राइट आई फिर लेफ्ट आई के लिए कर रहे हैं। तो दोनों आँखों से आप धीमे धीमे गति से इसको मूव करेंगे। अब हम एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना के तरफ ये ध्यान दें, पहले हम क्लॉकवाइज बना रहे हैं। सिर्फ आँखों को घुमाना है, आपका सर बिल्कुल नहीं घूमेगा, क्योंकि ये आई एक्सरसाइज है। हमारी आईज थक जाती हैं जब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो हमें अपनी आँखों को रिलैक्स करना है, और इनसे आपकी आँखें ज़रूर रिलैक्स होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सामने अपने नोज़ को देख रहे हैं और फिर हम लोग दूर देख रहे हैं, जितना दूर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हो रहा है डायगोनल। तो आप राइट ऊपर देखेंगे, लेफ़्ट नीचे, फिर लेफ़्ट ऊपर, राइट नीचे, ऐसे क्रॉस बनाना है। राइट अप, लेफ़्ट डाउन। अब हम ब्लिंक करेंगे, ज़ोर ज़ोर से आँखों को बंद खोलेंगे और फिर आँखों को मस्तिष्क पे रब करके हाथों को मस्तिष्क पे लगा लेंगे, अपनी आँखों पे लगा लेंगे। जब हम हाथ को रब करते हैं हमें गरम जो आता है, गरम उत्पन्न होता है हमारे हाथ हथेलियों में, उसको हम महसूस करेंगे अपनी आँखों। ये है ब्लिंक। आप आँखों खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इसको आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। और डाइजेशन इश्यूज जब रहता है, आप खाना खाते वापस बैठ जाते हैं, तो इस आसन में बैठिए, वज्रासन अगर पॉसिबल है, खाना खाने के तुरंत बाद। ये क्या करता है, आपके बैक को खोलता है, डाइजेशन को हेल्प करता है। और खाना खाने के बाद आपको चलना है। योगा में एक वर्ड है शब्द पद, मीन्स आपको 100 से करीबन स्टेप्स चलने हैं। चलते चलते खाने के बाद 5 से 10 मिनट चलना है, ताकि आपको इंडाइजेशन ना हो, कब्जी ना हो। और एक ही मुद्रा कर रही हूँ, इसको बोलते हैं पाना मुद्रा। अपने अंगूठे को आप दोनों बीच वाली अंगुली पे लगाकर थोड़ी देर बैठ जाएंगे। बस गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस को छोड़ देंगे। हाईवे की जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी ट्रैफिक जैम, कभी टाइट डिलीवरी डेडलाइंस। स्ट्रेस तो हर दिन का हिस्सा है,
ऐसे में ब्रीदिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसी को कहते हैं प्राणायामा। कुछ सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप स्ट्रेस कम कर सकते हो, माइंड को काम कर सकते हो और नींद भी बेहतर होती है, जो हर ट्रकर के लिए ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप। तो हम स्टार्ट करेंगे नाभि के श्वास से। अपने राइट हैंड को अपने नाभि पे रख लेंगे और धीरे धीरे श्वास लेंगे। श्वास लेते वक्त आप मन में 1 2 3 4 गिन सकते हैं और श्वास छोड़ते वक्त वापस 1 2 3 4 गिन सकते हैं। आप देखेंगे जब श्वास ले रहे हैं आपकी जो पेट है वो ऊपर की तरफ बलून जैसे हवा में भर के फूल जाता है और जब आप श्वास छोड़ते हैं पेट अंदर की तरफ चला जाता है। तो इस मूवमेंट को भी देखना है और अपने श्वास की गति पर भी ध्यान रखना है। दूसरा हम करेंगे चेस्ट और नेवल दोनों साथ में। हम देखेंगे जब हम श्वास लेते हैं हमारी सिर्फ पेट में नहीं, हमारी छाती में पर भी मूवमेंट होती है, छाती भी ऊपर नीचे होता है। तीसरा ये भी छाती का ही है, तो हाथ को आप इस तरह भी रख सकते हैं। हम इसको योगिक टर्म में थोरैसिक ब्रीदिंग बोलते हैं। आप देखेंगे आपकी छाती ऊपर फूल रही है, वापस आप 1 2 3 4 करके उसी तरह से करेंगे। इसको हम बोलते हैं क्लैविकुलर। ये 3rd स्टेप है। पहला था नाभि, फिर था छाती, अब ये है कंधे की ब्रीदिंग। आपको इतनी गहरी सांस लेनी है कि आपका कंधा में भी मूवमेंट हो। वो मूवमेंट आपको कंधे को ऊपर करेगा जब आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे तो कंधा नीचे होगा। वापस से आपको 1 2 3 4 श्वास लेना है और 1 2 3 4 श्वास छोड़ना है। उस गति को मेंटेन करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला, इसको हम बोलते हैं कपालभाति। ये एक्चुअली एक क्रिया है। ये आपको आपके अंदर जो भी टॉक्सिन है, आपके सर में दर्द लगता है, भारीपन लगता है, आपको सर्दी खांसी, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है कपालभाति। अब हम जा रहे हैं अनुलोम विलोम की तरफ। नाड़ी शोधन भी इसका नाम है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप अपने राइट हैंड के जो अंगूठे हैं उसको आप अपने राइट साइड नोज़ पे रखेंगे, नाक पे रखेंगे और लेफ़्ट से श्वास लेंगे। लेफ़्ट से श्वास लेने के बाद आप राइट से छोड़ देंगे। वापस आप राइट से श्वास लेंगे, फिर लेफ़्ट से छोड़ देंगे। इसको धीरे धीरे करना है। श्वास लेना है धीरे से और छोड़ते टाइम और थोड़ा लंबा छोड़ना है। जितना लंबा छोड़ेंगे उतनी आपके मन में शांति, उतना आपको ये प्राणायाम का लाभ आप उठा सकेंगे। नाड़ी शोधन करते समय ध्यान रखना है कि अपने कंधे और पीठ को आप सीधा रखें। ये अब तीसरा प्राणायाम है। इसमें आप श्वास जब लेंगे आपको धीरे धीरे ऐसे श्वास लेना है जैसे आप स्टेप्स में चढ़ रहे हैं। श्वास छोड़ेंगे, एक साथ छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। इसी का उल्टा है, श्वास एक ही बार में ले लेंगे और छोड़ेंगे स्टेप में। श्वास एक ही बार में ले लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह आपको ये प्राणायाम करना है। आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो और जैसे आपका मन करे। तो कितनी बार हमारा मन 1 या 2 बार में हो जाता है। अब हम कर रहे हैं भ्रामरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मन को शांत करता है, एकाग्रित करता है। अब अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लेंगे। ज़ोर से नहीं करना है, हल्की प्रेशर में श्वास ले लेंगे अपनी नाक से और छोटे टाइम आपको हमिंग बी का साउंड करना है। वो साउंड ऐसे रहेगा, वापस आप श्वास ले लेंगे, छोड़ेंगे,
इसको धीरे धीरे 5 से 10 बार करिए और आपको मन में शांति लगेगी। हार्ट बीट को स्लो करता है। अब हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है शीतकरी। जैसे शीतकरी का नाम है कोल्ड, शीत मीन्स ठंडापन। दोनों ऊपर और नीचे के दांतों को साथ रखते हुए अपने टंग को पीछे रख देंगे, जीभ को पीछे रख देंगे और अपने दांत से सांस लेंगे मुंह खोलते वक्त। सी साउंड होगा और धीरे से सांस को अपने नाक से छोड़ देंगे। आराम से छोड़ते हुए वापस लेंगे और फिर छोड़ देंगे। अब आ रहा है शीतली प्राणायाम।